दोस्तों, पिछला एपिसोड नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चूतिया राजा बी शेर से टपक गया। एलिसेंट को पता चला, बहुत भावुक हुई। महल के अंदर न्यूज फैलनी स्टार्ट हुई। एलिसेंट ऑटो ने सभा बुलाई। सभी मेंबर को राजा की न्यूज दी गई। ऑटो ने सभी मेंबर को बताया कि लास्ट विश थी, वह ऑगॉन को राजा बनाना चाहते थे। सभी मेंबर एग्री हुए, अकेले बोरस को छोड़कर। बोरस ने कहा, यह बात एगॉन को राजा बनाने की एलिसेंट ने खुद बनाई है। विशेष यह चाहता तो पहले अपने आप बता देता। यार, एलिसेंट ने सुना, जे हम सब ने भी देखा, बट शक तो होना लाजमी है बंदे को। बोरस डायरेक्ट एलिसेंट पर राजा की मौत का इल्जाम लगाने लगा। बोरस कुछ और कहता, क्रास्टिन उसे खामोश करा देता है। बोरस का दी एंड सभा में हो गया। लगा सेनापति और क्रास्टिन के बीच कुछ होगा, बट एलिसेंट लड़ाई खत्म कर देती है। बूढ़ा ऑटो कहता है, सभा को कोई बार नहीं जाएगा। एगॉन को राजा घोषित करना होगा, ना मौत की खबर बाहर जाएगी। ये ऑटो रैना और डीमन का काम तमाम करने की बात करता है। एलिसेंट जे फैसले का विरोध करती है। ऑटो सेनापति को नरैना को टपकाने का आदेश देता है। सेनापति बोला, मैं सेनापति हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। मैं राजा के लिए वफादार हूँ, उसी का आदेश मानूंगा। बढ़िया किया। एगॉन गायब था। ऑटो ने यह काम एरिक और उसके भाई को दिया। सभी नौकरों को बंदी बनाया गया। बीसेर्स की खबर बाहर ना जाए। एलिसेंट ने क्रास्टिन और इमड को भेजा चूतिया एगॉन को ढूंढने। मुझे यकीन है एगॉन बीसेरस से बढ़िया चूतिया राजा बनेगा। इमड भी नहीं चाहता एगॉन राजा बने। एगॉन को सब कुछ अपने आप मिला, ड्रैगन भी। इमड ने सब कुछ खुद बनाया, ड्रैगन आंख गवा कर मिला। सभी बेस बदलकर महल से बाहर एगॉन को ढूंढने गए। पर ऑटो ने सभी लॉर्ड्स को इकट्ठा किया। एगॉन को राजा मानने और वफादार रहने के लिए पूछा। घुटने टेकने को कहा। जिसने घुटने नहीं टेके उसे मरवा दिया गया। फिर सभी ने घुटने टेक दिए। ऑटो साला जबरदस्ती करता है और राजनीति में डूबा हुआ है, चूतिया बंदा को भी मालूम है एगॉन चूतिया साला राजा बनने के लायक नहीं। वो राज्य के बीच सौदागर पास पहुंचे एगॉन को ढूंढते समय। जहां इतना घिनौना काम होता है यार, पूछो मत। जह कमीने बच्चों को आपस में लड़वाते हैं, बच्चों के नाखून घिसकर फाइट करवाते हैं। लॉर्ड्स गंजा नरैना का वफादार था। महल से भागने की कोशिश करी, बट पकड़ा गया। ऑटो पास गंजे को लजाया गया। लॉरेंस की वजह से पता चल गया वो नरैना पास जाने वाला था। अब तो लगा वो गया। रेनिस महल में कैद थी। एलिसेंट रेनिस का साथ लेने गई। ब्लेरियन एगॉन का साथ दे। रेनिस का ड्रैगन भी कैद था। एलिसेंट खुलकर बोली, हम राजा नहीं, बट राजा को सही रास्ता दिखा सकते हैं। तुम्हारी बेटी गई, बेटा मारा गया। कॉलर्स जंग लड़ने गया, जिंदा नहीं लौटा। ड्राफ्ट मार्क आपका होगा अगर आप साथ दो। आप रानी बनने के लायक थी, चूतिया बीसेर्स नहीं। रेनिश बोली, तुमने आयरन थ्रोन बारे नहीं सोचा। ये ऑटो वाइट वूम पास गया। उसे महल की सारी जानकारी थी। उसके जासूस चारों तरफ फैले हुए थे। यह शातिर और एगॉन कहाँ है, यह बताने के बदले उसने बच्चों की फाइट ना हो यह बात रखी। चलो कोई तो नेक शख्स आया, जहां नहीं तो सारे चूतिए चारों तरफ बड़े पड़े हैं। आगे एरिक को एगॉन मिल गया। क्रास्टिन सामने आया। क्रास्टिन और एरिक के बीच लड़ाई स्टार्ट हुई। एगॉन यह सब चुतियापे से भागना चाहता था। इम्ड ने पकड़ लिया। एगॉन बोला, चूतिए, मैंने थोड़ी कहा मुझे राजा बनाओ, तुम सब चूतिए हो, दैट्स इट। एगॉन जहां से जाना चाहता था, बट क्रास्टिन एलिसेंट पास ले गया। एलिसेंट ऑटो पास पहुंची। एलिसेंट ने कहा, तुमने मुझे भेजा बीसेर्स पास। मैं ऐसी थोड़ी थी जो तुमने मुझे बना दिया। तुम साले राजनीति में डूबे हुए घटिया इंसान हो। तुम किसी को नहीं मार सकते, नरैना को भी नहीं। एगॉन मेरे पास है, जो बढ़िया लगा वो करूंगी। हम ड्रैगन स्टोन पास प्रस्ताव भेजेंगे, उन्हें मानना होगा। नरैना को भी हम नहीं मारेंगे। क्रास्टिन सेनापति घोषित किया गया। आगे लॉरस चूतिया एलिसेंट पास पहुंचा। चूतिए को वो गिफ्ट मिला, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सो का रेड कीप में जाल फैला है। ऑटो सब जानता है। तुम्हारी दासी टालिया जासूस है। मैंने सब काम तमाम कर दूंगा। साले लैरस को एलिसेंट मिल गई। एरिक ने रेनिस को वहां से निकालने लगा। रेनिस महल के बाहर पहुंची। एगॉन को राजा घोषित करने दरबार में ले जाया जा रहा है। रास्ते में एलिसेंट ने जो सुना वो एगॉन को बता दिया। चूतिया गैम सोच के राजा नहीं बनना चाहता। सभी लोगों को दरबार में बुलाया गया राजा की घोषणा सुनाने।
ऑटो ने बीसेर्स की मौत की खबर सबको बताई। बीसेर्स की आखिरी इच्छा एगॉन को राजा बनाने की खबर भी सुनाई। रेनिश भी भीड़ में मौजूद थी। एगॉन को राजा का ताज पहनाया गया। रेनिश चुपके से अपने ड्रैगन पास पहुंची। ताज पहनाने जाने के बाद लोग चेस कर रहे थे। लोगों की आवाज से चूतिया एगॉन को पता नहीं कौन सी स्विच ऑन हुई। चूतिया बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। हर फैसला उसकी मर्जी से होगा। आगे फाड़ू सीन क्रिएट हुआ। रेनिस अपने ड्रैगन पर बैठकर धरती फाड़कर बाहर निकली। रेनिस को लगा नए राजा का काम तमाम करेगी, बट एगॉन के आगे एलिसेंट आ गई। रेनिस का इरादा एंड मूवमेंट पर चेंज हो गया। सबको छोड़ दिया, जहां से ड्रैगन पर बैठकर निकल गई। जहां एंड होता है इस एपिसोड का। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।